की जो संस्था है उससे एक गाइडलाइन जारी हुआ जिसमें कहा जा रहा है कि जो ट्रेनिंग लोगों ने किया है 18 महीना के लिए, कि 24 महीना के इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए इनको नौकरी वहां नहीं दी जाएगी, इनका सर्टिफिकेट उसके लिए मान्य नहीं होगा। अब इसका नतीजा है कि लाखों की संख्या में नौजवान लोग भी उसमें अधिकांशतः है, अब उनके अधिकारों से उनको वंचित किया जा रहा है। अब नौजवानों को इस तरह से, एक तरह से कहा जाए, उनके साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग उन्होंने ली है और सरकार की संस्था से ट्रेनिंग ली है, और हम क्योंकि मंत्री थे उस समय, इसलिए हमको जानकारी है जो विमर्श हुआ, जिसके उपरांत सारे निर्णय लिए गए कि 18 महीना बिल्कुल वैलिड होगा, इसलिए कि 6 महीना इंटर्नशिप ऑलरेडी उनका है ही, स्कूल में पढ़ाई गए। अब आज अगर कोई भी संस्था, चाहे भारत सरकार की हो या राज्य की सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि नहीं, आपको आपकी डिग्री को उसके इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा और बाकी जो अभी वैकेंसी निकल रही है उसके एलिजिबल आप नहीं है, यह सरासर अन्याय है, नौजवानों के खिलाफ अन्याय है। अब इससे सरकार की जो मानसिकता है युवा विरोधी और एक तरह से शिक्षा विरोधी भी, इस बात का परिचय मिलता है। हम खुद भी बात करेंगे भारत सरकार के वर्तमान शिक्षा मंत्री जी से, और साथ ही साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, बिहार के लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ है, लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप नहीं होने दीजिए, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है, पूर्णतः गलत हो रहा है। इसलिए आप इंटरफेयर कीजिए, आप बात कीजिए भारत सरकार के वर्तमान शिक्षा मंत्री से, या जहां आवश्यकता महसूस कीजिए वहां बात कीजिए। मैं खुद भी माननीय शिक्षा मंत्री जी से भारत सरकार से बात करूंगा, तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि आप भी बात कीजिए, और यहाँ का शिक्षा विभाग भी इस तरह की युवा विरोधी, शिक्षा विरोधी घटना को लोग देखते कैसे रहते हैं आंख बंद करके, बहुत आश्चर्य की बात। सरकार को यह काम करना चाहिए, तुरंत सरकार की नींद लगनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, शिक्षा मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। कोई गलत निर्णय किसी कारण से अगर आ जाता है जो लोगों के हित के खिलाफ है, तो अपना प्रोटेस्ट देना चाहिए। इसमें प्रोटेस्ट की भी बात बहुत नहीं है, इसमें जो हुआ है उसको याद दिलाने की जरूरत है, तो याद दिलाने का काम मैं भी करूंगा। लेकिन अब सत्ता में बिहार में लोग बैठे हुए हैं शिक्षा विरोधी, मैंने इसलिए कहा इस रवैया को कि अगर इनके मन में चिंता होती, आज उपेंद्र कुशवाहा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात नहीं बोलना पड़ता, और शिक्षक जो आंदोलित हैं, जिनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, उनको इस काम के लिए सड़कों पर नहीं उतरना नहीं पड़ता, और बच्चों की पढ़ाई नहीं प्रभावित होती। इसलिए अविलंब ऐसी चीजों पर इनको ध्यान देना चाहिए ताकि उनके साथ अहित नहीं हो। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यक्तिगत रूप से मैं बात भी करूंगा माननीय वर्तमान शिक्षा मंत्री भारत सरकार से, और साथ ही साथ जरूरत पड़े तो उन शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए सड़क पर भी उतरना पड़ेगा, तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उतरेगी। लेकिन ऐसे लाखों नौजवान शिक्षकों के, ऐसे लाखों नौजवान, सामान्य रूप से डीएलएड की ट्रेनिंग होती है 2 वर्षों के लिए। इन 2 वर्षों में लगभग 6 महीना उनका इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप के दौरान किसी विद्यालय में उनको जाकर पढ़ाना होता है। आम आदमी जो बाहर का भी कोई विद्यार्थी ट्रेनिंग करना चाहे उसके लिए व्यवस्था है कि इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगा, 2 साल उसकी ट्रेनिंग होगी, जिसमें 6 महीना इंटर्नशिप में किसी विद्यालय में जाकर उनको पढ़ाना पड़ेगा। अभी जो बहाल थे लोग टीचर, उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या गया कि 2 साल नहीं, इनकी ट्रेनिंग के लिए 18 महीना का एक नया मॉड्यूल बनाया गया। उसके पीछे तर्क यह था कि इंटर्नशिप के लिए 6 महीना जो जाते हैं स्कूल में, क्योंकि बाहर के लोग होते हैं और इन लोग तो स्कूल में ऑलरेडी पढ़ा ही रहे हैं, तो इनके इंटर्नशिप के लिए इनको कहीं जाने की जरूरत है नहीं, तो 6 महीना की छूट देते हुए
18 महीना के शेड्यूल बनाकर और उनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई। एनआईएस के जिम्मे यह काम सौंपा गया कि आप इसका पाठ्यक्रम बनाइए, आप इनको पढ़ने की भी ड्यूटी में रहते हुए पढ़ने की व्यवस्था कीजिए और 31 मार्च 2019 के पहले एग्जाम लीजिए और इनको सर्टिफिकेट दीजिए। एनआईएस ने ठीक उसी तरह से किया। 18 महीने के लिए पाठ्यक्रम बना, इन लोगों ने पढ़ाई की, परीक्षा हुई, उसमें से जो पास करने वाले थे लोग पास करें या जो फेल करने वाले हैं अलग बात है, जो फेल करें तो हट के आएंगे। अब इसमें प्राइवेट टीचर भी है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले या सरकारी स्कूल में। ट्रेनिंग एक बार अगर किसी की हो जाती है, उसकी इच्छा हो कि हम अब इसी स्कूल में नौकरी नहीं करेंगे, हम कहीं और स्कूल में करेंगे, उस एक कार्यक्रम महागठबंधन की ओर से तय हुआ है। 12 अक्टूबर को डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि है। बापू सभागार में 12 अक्टूबर को पुण्यतिथि का आयोजन होना है। महागठबंधन की ओर से आयोजन होगा और महागठबंधन की ओर से मुझको ही जवाबदेही दी गई है संयोजक बनकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। इसमें हमारी कोशिश है, महागठबंधन के सभी नेता तो आएंगे ही, सब लोगों से बात सब लोगों ने मिलकर ही तय किया है। साथ ही साथ महागठबंधन से बाहर जो एनडीए से अलग की पार्टी है, जिसमें मुख्य रूप से लेफ्ट है, सीपीआई, सीपीएम, माले इत्यादि, उनको भी हम इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। कुछ लोगों से बात नहीं हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि सीपीएम, सीपीआई, सीपीएमएल, सीपीआई-एमएल के बड़े नेता और महागठबंधन के सभी बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो एक सूचना आप लोगों के लिए थी। दूसरा आया था किसी नेता का, मेंबर पार्लियामेंट है, कोई ऐरे गहरे नहीं है, उनका बयान आया था कि जादू टोना करके, टोटका करके बीजेपी के लोगों को विपक्ष के लोग मार रहे हैं। जो कुछ लोग, अटल जी का देहांत हुआ है या बाकी कई लोगों का लगातार जो देहांत हुआ है, जेटली जी का, कई सुषमा जी का, उसी पर उनका आया था कि टोटका करके विपक्ष के लोग बीजेपी के नेता को मार रहे हैं। अब इनकी बात पर हम क्या बोले, लेकिन हम इतना जरूर हमने उस समय भी कहा था कि टोटका करके बीजेपी के लोगों को अगर लगता है कि ऐसा करना संभव होता है तो फिर रक्षा विभाग में इतना खर्च करने की क्या जरूरत है। टोटका करे और तमाम आतंकवादियों को घर बैठे बैठे धराशायी कर दे, कोई जरूरत नहीं है बाजी। सर एक पोस्टर आजकल पोस्टर पर क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, solution at your fingertips।